बहुत समय पहले की बात है। पूर्व दिशा में बसा एक शांत और समृद्ध राज्य था चंद्रकी। यहाँ की धरती उपजाऊ थी, नदियाँ मीठा जल बहाती थी और आकाश साफ नीला दिखाई देता था। इस राज्य का शासन करता था एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वो सिर्फ तलवार से नहीं, बुद्धि और करुणा से राज्य चलाता था। उसकी पत्नी रानी मृणालिनी उतनी ही बुद्धिमान और वीर थी। दोनों का एक ही ध्येय था। हमारे राज्य के सभी कोनों से समाचार मंगवाए गए हैं। क्या पूर्वी गांव में जल वितरण की व्यवस्था ठीक है? महाराज, पश्चिम और उत्तर की नहरें भरपूर जल दे रही हैं, परंतु पूर्व दिशा में वर्षा कम हुई है। खेत सूखने लगे हैं। यदि शीघ्र कुछ नहीं किया गया तो अकाल पड़ सकता है। राजगुरु सत्य कह रहे हैं महाराज। धरती माँ का मौन हमें चेतावनी दे रहा है। हम कल ही पूर्व दिशा के गांवों का दौरा करेंगे। एक राजा का धर्म है कि वो अपनी प्रजा के दुख को निकट से देखे। राजा का ये निर्णय उस धरती की पुकार सुनने वाला पहला कदम था, जिसकी पीड़ा अभी तक सिर्फ किसान जानता था। राजधानी से बहुत दूर पूर्व दिशा में बसा एक गांव था, सीतापुर। वहां एक किसान रहता था, रघु। उसके पास ना तो बड़ी जमीन थी, न संसाधन, पर मेहनत इतनी कि मिट्टी भी उसे पहचानती थी। हे धरती माँ, तू तो ममता की मूर्ति है। तुझ में ही हम पलते हैं, पर अब क्यों तेरी गोद इतनी रूखी हो गई है? रघु, पिछले 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। बेटा किशन भूखा है। गोदाम में बस थोड़े से बाजरे के दाने बचे हैं। मैं राजा के पास जाऊंगा। सुना है वो न्याय करते हैं। अगर वो भी न सुने तो फिर किसके पास जाएं हम? बाबा, राजा जी क्या सच में अच्छे होते हैं? अगर वो सच में राजा हैं बेटा, तो जरूर अच्छे होंगे। रघु ने उसी शाम अपने बैलगाड़ी को तैयार किया और राजधानी की ओर निकल पड़ा, उस उम्मीद के साथ कि शायद उसकी आवाज कोई सुन ले। अगले दिन राजा और रानी अपने सेवकों के साथ पूरब दिशा की ओर रवाना हुए। वहीं राजधानी में रघु सुबह सुबह राजमहल के सामने खड़ा था, धूप में तपता पर उम्मीद से भरा। कौन हो तुम किसान, और इस तरह महल के सामने क्यों खड़े हो? सेनापति जी, मैं रघु हूँ, सीतापुर गांव से। मेरा खेत सूख गया है, बेटा भूखा है। मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। राजा इस समय राजधानी में नहीं है, पर रानी मृणालिनी दरबार संभाल रही हैं। चलो, मैं तुम्हें भीतर ले चलता हूँ। रघु, झुकते हुए, रानी माँ, मैं रघु हूँ। खेत मर रहा है, बेटा भूखा है। मैं कोई भीख नहीं मांगता, बस अपनी धरती को बचाने की गुहार लाया हूँ। रघु, तुम अकेले नहीं हो। इस राज्य की हर माँ जैसी धरती हमारी जिम्मेदारी है। मैं स्वयं महाराज से इस पर चर्चा करूंगी। रानी जी, समय आ गया है। ये सिर्फ सूखा नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है। आपका क्या अभिप्राय है राजगुरु? धरती कांप उठेगी, धर्म की परीक्षा होगी। कोई आएगा साधारण वेश में और सच्चाई का परिचय लेगा। कौन हो तुम? रात के समय यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? मैं बस एक याचक हूँ, पर जिस राज्य में किसान भूखा है, वहाँ धरती भी सो नहीं पाती। मुझे रानी से मिलना है। आप कौन हैं? क्या चाहते हैं? जो देना है वो मांगने नहीं आता। मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ, समय आ गया है। सिंहासन की परीक्षा शुरू हो चुकी है। ये साधारण साधु नहीं था क्या? वो स्वयं धर्मदेव थे। जब भी धरती कराहती है वो आते हैं, पर इस बार वो केवल देखेंगे। न्याय अब इंसान को ही करना होगा। अगली सुबह राजा वीरेंद्र गांव से लौटे और दरबार में रघु, रानी और राजगुरु की बातें सुनी। साधु के प्रकट होने की बात जानकर वे चिंतित हो उठे। अगर स्वयं धर्मदेव आ गए हैं तो इसका अर्थ है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मैं न सिर्फ राजा हूँ, मैं इस भूमि का सेवक भी हूँ। महाराज, आने वाले दिन कठिन होंगे। एक राक्षस जिसका नाम कालासुर है जागने वाला है, और उसके जागने की चाबी हमारे ही किसी कर्म में छिपी है।
अगर धरती पर कोई संकट आएगा तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। रघु अब अकेला नहीं है, उसकी लड़ाई अब पूरे राज्य की लड़ाई है। चंद्र की राज्य की धरती के नीचे एक भयावह शक्ति हजारों वर्षों से बंद थी, राक्षस कालासुर। वो अब धीरे धीरे जाग रहा था, क्योंकि मनुष्यों के कर्मों ने धरती को डगमगाना शुरू कर दिया था। कितनी शांति है, कितनी नफरत भीतर दब गई है। ये इंसान फिर गलती कर रहे हैं। अब मैं लौटूंगा इस धरती को फिर से डर का स्वाद चखाने। उधर एक साधारण वेश में भगवान धर्मदेव एक वृद्ध किसान के रूप में रघु के घर पहुंचे। चेहरा झुर्रीदार, चाल धीमी, पर आंखों में गहराई। भाई, सुना है तुम राजा से मिलके लौटे हो, कुछ मिला? मिला तो विश्वास है, लेकिन भूख नहीं मिटती साहब। राजा की नीयत ठीक है, पर समय का मिजाज बदल गया है। अब तो ये भी सोचते हैं कि बेटा किशन को किसी अमीर के घर नौकर बना दे, शायद पेट तो भरे। अगर मैं कहूँ कुछ बीज हैं मेरे पास, पर लगाने के लिए खेत और धैर्य चाहिए। धैर्य तो है साहब, खेत भी है, पर पानी नहीं। बीज लगाओ, बाकी मैं देखूंगा। राजधानी में अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थीं। अन्न भंडारों में अनाज सूखने लगा था और कुओं का जल कम होने लगा था। राजगुरु ने ध्यान में एक भयावह संकेत देखा। महाराज, धरती कांप रही है। कालासुर की वापसी शुरू हो चुकी है। तो फिर हम भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं स्वयं सीतापुर जाऊंगी। वहाँ से सब शुरू हुआ है, वहीं से अंत भी होगा। रानी, तुम्हारी साहस पर मुझे गर्व है, पर ध्यान रखना, अब ये केवल एक प्राकृतिक विपदा नहीं, ये धर्म और अधर्म की सीधी टक्कर है। उधर सीतापुर में जब किसान रघु ने वो विशेष बीज बोए, तो आश्चर्यजनक रूप से उसी रात हल्की फुहार हुई। उसकी जमीन गीली हुई और पौधे उगने लगे। माँ, अंकुर आ गया, सच में आ गया। ये कोई साधारण बीज नहीं थे, ये चमत्कार है। वो वृद्ध किसान शायद साधु था, या शायद भगवान। राजधानी से दूर जंगल में एक तांत्रिक रहता था, वर्धन। वह किसी को नजरों से देखे बिना भी देख सकता था। रानी जब सीतापुर की ओर निकली तो रास्ते में उसकी झोपड़ी से होकर गुजरी। रानी मृणालिनी, तुम सिंहासन की परीक्षा में उतर चुकी हो, लेकिन याद रखना, युद्ध तलवार से नहीं, धर्म और विश्वास से होगा। क्या हम जीतेंगे? धरती का धर्म कभी हारता नहीं, बस मूल्य चुकाना होता है। कालासुर अब पूरी तरह जाग चुका था। उसकी शक्ति से दूर दराज के गांवों में डर की लहर फैलने लगी थी। अंधकार जैसे धरती पर छा रहा था। फसलों में कीड़े, कुएं सूखे, बच्चे बीमार। धरती के भक्त अब मुझे नहीं रोक सकते। मैं इस भूमि को शमशान बना दूंगा। जो राजा न्याय की बात करता है, उसका अंत निकट है। सीतापुर में रानी मृणालिनी पहुंच चुकी थीं। वो रघु से मिली और गांव वालों की हालत देखकर उनका दिल कांप गया। ये सिर्फ सूखा नहीं है, ये अधर्म का हमला है। लेकिन जब तक एक भी किसान खड़ा है, तब तक कालासुर हमसे जीत नहीं सकता। रानी माँ, हमारे पास तलवारें नहीं, लेकिन मेहनत की मिट्टी है। हम लड़ेंगे, खेतों को छोड़कर नहीं, उन्हें बचाकर। मैं भी लड़ूंगा, मैं डरूंगा नहीं। तुम जैसे बच्चों से ही भविष्य मजबूत होगा। कालासुर की शक्तियां गांवों पर हमला करने लगीं।
फसलें जल गईं, पशु भाग गए और गांवों में अंधकार छाने लगा। लेकिन रानी ने गांव वालों को संगठित किया। पुरुषों को लड़ाई के लिए, स्त्रियों को रसद के लिए और बच्चों को संदेशवाहक बनाया गया। ये युद्ध तलवार से नहीं, धरती के प्रेम और एकता से जीता जाएगा। मैं मंत्रों से रक्षा करूंगा, बाकी तुम सब की आस्था का धर्म खुद रक्षा करेगा। अंततः कालासुर स्वयं सीतापुर पहुंचा। उसका विशालकाय शरीर हवा को कंपा रहा था, लेकिन किसान झुके नहीं। मूर्ख मानव, तुम मुझसे क्या लड़ोगे? तुम्हारे पास न शक्ति है न शस्त्र। हमारे पास खेत हैं, बीज हैं और भरोसा है, और सबसे बड़ी बात, हम एक हैं। और भगवान हमारे साथ हैं। जब कालासुर ने आखिरी बार हमला किया तो रघु उसके सामने डट कर खड़ा हो गया। उसकी छाती पर वार पड़ा, लेकिन वो गिरा नहीं।